Okay, so let's do a question to find NPVTE. Question you must be seeing on your screen. All right, so we are given, अब मुझे यहाँ से NPVTE निकालना है, ठीक है, ये मुझे निकालना है। सबसे पहले मैंने काम क्या बताया था, सरप्लस। सरप्लस जो लिखा हुआ है स्टेटमेंट ऑफ P&L के आगे वाला जो अमाउंट है वो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करके लिखेंगे। कितना है क्लोजिंग, कितना है 21 का, 21 का क्लोजिंग होगा, 20 का ओपनिंग होगा। 8 माइनस 5 कितना हो गया, 8 लाख माइनस 5 लाख कितना हो गया, 3 लाख। इसमें आप ऐड क्या करेंगे, देखो डिविडेंड पेएबल दिया हुआ है, उसका कोई मतलब नहीं है कि क्यों नहीं है, बता रही हूँ। कहता है डिविडेंड प्रपोज्ड फॉर द ईयर फॉर 31st March 2020 एंड 21 वर 3 लाख एंड 3,50,000। ये सिंपल सी बात है, मुझे मार्च 2020 और 2021 का उसने प्रपोज डिविडेंड दिया हुआ है, तो मेरे लिए प्रीवियस ईयर कौन सा है, मेरे लिए प्रीवियस ईयर है 2020, तो मैं प्रपोज डिविडेंड इस वाले का उठाऊंगी। तो 2020 का कितना है, 3 लाख, तो इसमें ऐड कर देंगे, ऐड प्रपोज डिविडेंड 3 लाख, ठीक है। तो ये आपका कितना आ गया, 6 लाख रुपए आपका NPVTE आ गया, राइट, सॉर्टेड, दैट्स इट। अच्छा, डिविडेंड पेएबल क्यों यूज नहीं करना, क्योंकि भाई हमें फर्क नहीं पड़ता उसने कितना पे कर दिया कितना नहीं पे करा, हमारे हिसाब से ये अप्रूव्ड है, डिक्लेयर्ड है, तो हमारे हिसाब से हम ये पे करना है, और पेड होगा तो हम यही ऐड करेंगे। अब वो 30,000 उसने किस हिसाब से बोला आउटस्टैंडिंग है, वो हमारा मैटर ऑफ कंसर्न नहीं है फिलहाल। हमारे लिए बस ये है कि इतना डिक्लेयर्ड था, अप्रूव था, पे हो चुका होगा, तो हमने ऐड बैक कर दिया, ठीक है। सो दिस इज द NPV. Switch to the next question. Again, the question must be displayed on your screen. अब मेरे पास इक्विटी शेयर कैपिटल है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दिया हुआ है, सरप्लस है, और डिविडेंड पेएबल वगैरह दिया। अगेन मुझे NPVTE फाइंड करना है। सबसे पहली बात मैं क्या करूंगी, यहाँ से सरप्लस उठाऊंगी, सरप्लस उठाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ P&L के आगे वाला क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करेंगे। 21 माइनस 20 वाला करो, 4,50,000 माइनस 2,50,000 कितना हो गया, यहाँ पे 2 लाख, ये आ गया। इसमें ऐड करना होता है हमने क्या, प्रपोज डिविडेंड, तो प्रपोज डिविडेंड ऐड करो प्रीवियस ईयर का। कौन सा है प्रीवियस ईयर का, 2020 वाला लेंगे विच इज 1.5 लाख, तो 1.5 लाख ऐड करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर का है। करंट ईयर वाले को इग्नोर मारो, बढ़िया वाला, ठीक है। इसके बाद इंटरिम डिविडेंड जो आपने ड्यूरिंग द ईयर पे किया है वो ऐड कर दो एज इट इज, ये ड्यूरिंग द ईयर ही पे होता है 50,000, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है यहाँ पे। कहते हैं कि प्रपोज डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स 1.5 लाख है। कहते हैं कि आपने इक्विटी शेयर्स को डिविडेंड पे कर दिया है, ठीक है ना। तो अब होता क्या है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स एंड डिविडेंड एंड इक्विटी शेयर होल्डर्स में फर्क होता क्या है, इसमें यही तो फर्क होता है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास एक प्रेफरेंशियल राइट होता है कि सबसे पहले डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को मिलता है, फॉलोड बाय डिविडेंड टू बी गिवन टू द equity shareholders. So what happens is the question clearly mentions that proposed dividend on equity shares, कि यानी इक्विटी शेयर वालों को हमने पे कर दिया है, तो इसका मतलब है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वालों को हम ऑलरेडी पे कर चुके हैं। क्वेश्चन में दिया है ना कि प्रपोज डिविडेंड टू बी पेड टू इक्विटी शेयर, ये इसने मुझे किसका बताया, इक्विटी वालों का बताया। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैंने इक्विटी को पे किया है तो मतलब मैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पे कर चुकी हूँ, ठीक है। तो आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का भी यहाँ पे डिविडेंड ऐड करेंगे, ऐड डिविडेंड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। कितना है, ओपनिंग हमेशा हमें नहीं पता होता, कुछ नहीं दिया होता क्वेश्चन में, तो ओपनिंग फिगर पे करते हैं। ओपनिंग कितनी है प्रेफरेंस शेयर्स की, ओपनिंग है 5 लाख, तो 5 लाख और इसका आगे लिखा हुआ है ना 10%, तो इसका मतलब होता है वो उसका डिविडेंड है। तो 5 लाख का 10% कितना हो गया, 50,000। तो ये आप ऐड कर दोगे, यहाँ से के पास NPVTE आ जाएगा, ठीक है। निकाल लेते हैं फटाफट से, 3.5 4 4.5, तो ये 4,50,000 आपका NPVTE आ जाता है, ठीक है। I think it's it would be much clear to you. Let's switch to the next question. आपको क्या निकालना होगा, सरप्लस, ठीक है। सबसे पहला काम सरप्लस होता है, कैसे निकालते हैं, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। देखा जो आपकी क्लोजिंग फिगर है वो 5,40,000 है, ठीक है। ओपनिंग फिगर नेगेटिव 2 लाख है, यानी कि आप ये कैसे निकालोगे, 5,40,000 क्लोजिंग वाली दी है, माइनस 2 लाख, राइट, ऐसे ही है ना।
माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस कर देंगे तो इट विल गिव यू 7,40,000। कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, वो नेगेटिव 2 लाख है तो नेगेटिव ही लिखेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद प्रपोज डिविडेंड 21 का दिया है, 20 का दिया, आंख बंद करके प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का ले लेंगे। ठीक है, हमेशा हम प्रीवियस ईयर का ही ऐड करेंगे। तो प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का कितना है, 2,10,000, ये ऐड किया। इसके बाद क्या कहते हैं, ट्रांसफर टू रिजर्व्स। हमें और क्या ऐड करना होता है, प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर, प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर, इंटरिम डिविडेंड, ट्रांसफर टू रिजर्व्स। अब मेरे पास ट्रांसफर टू रिजर्व दिया हुआ है, ट्रांसफर टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना है वो 1.5 लाख, ऐड कर देंगे 1,50,000। इसके बाद है प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग अ करंट ईयर। मैंने आपको बोला भी था कि प्रोविजन फॉर टैक्स हमेशा करंट ईयर का लेते हैं, प्रीवियस ईयर का नहीं लेना होता। कितना है करंट ईयर का प्रोविजन, 2,30,000। ठीक है, ऐड करेंगे, आंसर आ जाएगा, ये आपकी फिगर आ जाएगी NPPTE। क्लियर है? सो कितनी आ रही है ये फिगर आपकी, ये आ रही है 13,30,000 रुपए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगेन वी आर गिवन क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, हमारे पास फिगर्स दी हुई हैं। पहले सरप्लस लिखते हैं, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग कितना है, 1,18,000 माइनस 50 तो कितना हो जाएगा ये आपका 68,000। इसके अलावा मुझे प्रपोज डिविडेंड दिया हुआ है प्रीवियस ईयर का, तो सीधा वही ऐड कर देते हैं। प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर कितना है, प्रीवियस ईयर का प्रपोज डिविडेंड हमारा 36,000। इसके बाद इंटरिम दिया हुआ है, इंटरिम है 45, ऐड करेंगे। ट्रांसफर टू रिजर्व्स कितना है हमारा, ट्रांसफर टू रिजर्व 50, ऐड किया 50,000। प्रोविजन फॉर टैक्स, बार बार बोल रही हूँ, प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर का होता है, ऐड कर देंगे 75,000। इसके बाद हमें दिया हुआ है रिफंड ऑफ टैक्स, अगेन दैट इज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम फॉर अस। फिर हमें दिया हुआ लॉस ऑफ इन्वेंट्री ड्यू टू फायर, ये लॉस बाय फायर है। आई टोल्ड यू एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉसेस होते हैं, तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉसेस यानी जो लॉस बाय फायर है वो आप इसको एज इट इज यहाँ पे ऐड कर दोगे 1 लाख। ठीक है, फिर आपका एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम क्या है, इनकम टैक्स रिफंड, और आपको क्या रिसीव हुआ है, इंश्योरेंस क्लेम। तो आप ये भी यहाँ से सब्ट्रैक्ट करोगे, इंश्योरेंस क्लेम है आपका 50,000 और ये है 1,500। ठीक है, इसे कैलकुलेट करेंगे तो कितना निकल के आता है ये आपका 1,50,000, 2,25,000, 2,70,000, 2,70,000 और निकाल लेते हैं यहाँ पे 2,70,000 और कितना हो गया ये 14 कैसे 10 3,74,000, उसमें से माइनस करेंगे हमारा 51,500 तो कितना हुआ आपका 3,22,500। 322,500 will be called as your NPPTE. So that's it for this session. I hope that you have understood so well. If you haven't, so comment section is there for you to post your doubts. Bye. See you in the next session.